हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजियो मेडिको। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? कार्पल टनल सिंड्रोम एक इंटरप्टमेंट न्यूरोपैथी है। अब इंटरप्टमेंट न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है? इंटरप्टमेंट मतलब कहीं कैद हो जाना या कहीं ट्रैप हो जाना, ठीक है। न्यूरो मतलब नर्व एंड पैथी मीन्स सफरिंग या फिर कोई डिजीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक नर्व होती है दैट इज मीडियन नर्व। वो क्या होती है? कंप्रेस होती है। कहाँ पर कंप्रेस होती है? हमारा जो रिस्ट का कार्पल टनल होता है यहाँ पर कंप्रेस होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हमारी जो मीडियन नर्व जिन लम्ब्रिकल्स को नर्व सप्लाई प्रोवाइड कराती है उसमें पेन, टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस हमको देखने को मिलता है। तो अब बात आती है कि मीडियन नर्व किन किन लम्ब्रिकल्स को नर्व सप्लाई देती है। तो मीडियन नर्व हमारे थंब को, इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर को क्या करती है? नर्व सप्लाई प्रोवाइड कराती है। तो मतलब इनमें क्या होगा? हमारा पेन होगा, टिंगलिंग सेंसेशन की कंप्लेन करेगा पेशेंट, तो ये हमको देखने को मिलता है। तो आगे की वीडियो में हम कार्पल टनल के बारे में हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके कॉजेस, उसके सिम्टम्स, उसके डायग्नोज क्या है, इन सब के बारे में हम आगे की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने इसमें आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है। एक इंटरप्टमेंट न्यूरोपैथी है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कंप्रेशन होता है किसका? मीडियन नर्व का, ठीक है, जो कि कहाँ पे ट्रैवल करती है? हमारे व्रिस्ट के कार्पल टनल में, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये मोस्ट कॉमन टाइप की नर्व इंटरप्टमेंट न्यूरोपैथी है, ठीक है। 90% ऑफ द ऑल न्यूरोपैथीज में से, ठीक है। उसके बाद क्या है पॉइंट कि कार्पल टनल जो होता है वो यूजुअली 36 से 60 की एज में होता है और मोस्ट कॉमनली किस में होता है? विमेंस में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये होता किस लिए? रिपीटेटिव हैंड की इंजरी की या रिस्ट की मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो रिपीटेटिव मूवमेंट हमेशा विमेन ही करती है, मतलब हाउस होल्ड वर्क भी होते हैं, कपड़ा निचोड़ने वाले काम भी होते हैं, तो इसलिए इसमें कॉमन होता है विमेंस में, ठीक है। और कार्पल टनल जो होता है प्रोटेक्टिंग द मीडियन नर्व एंड द फ्लेक्सर टेंडन्स। अब देखो, ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर हमारी एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं कार्पल टनल, ठीक है। अब अगर हमारी बॉडी में कभी भी कोई स्ट्रक्चर होती है तो उसका कोई ना कोई यूज तो होता है, ठीक है। तो कार्पल टनल जो यहाँ पे बनाया है रिस्ट में, उसका भी एक यूज होता है, ठीक है। क्या होता है वो मैं आपको अभी आगे क्लियर करूंगी, ठीक है। आपको अभी इतना याद रखो कि ये जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है ना, ये जो होता है ये सुपीरियर बाउंड्री बनाता है कार्पल टनल की, ठीक है। और जो हमारा कार्पल बोन्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी 8 कार्पल्स बोन्स होती हैं, वो हमारा इंफीरियर बॉर्डर बनाता है किसका? कार्पल टनल का। ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगी पूरा, ठीक है। कैसे? देखो, ये अगर हम रिस्ट का, यहाँ से हमारे रिस्ट का अगर हम क्रॉस सेक्शन लेके और ये देखते हैं, ठीक है, तो हमको क्या दिखता है? ये हमारा पूरा कार्पल टनल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इंफीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा? हमारी कार्पल बोन्स। और हमारी जो सुपीरियर बाउंड्री होगी वो कौन सा बनाएगा? ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, ठीक है। ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट को हम फ्लेक्सर रेटिनाकुलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमारी इसकी इंफीरियर बाउंड्री है। ये इंफीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? हमारी कार्पल्स बोन बना रही है, ठीक है। और ये हमारी सुपीरियर बाउंड्री है, ये हमारी ऊपर है ना, तो ये सुपीरियर बाउंड्री। और ये कौन बना रहा है? हमारा ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। और ये जो नीचे की जो बाउंड्री है, ये कौन बना रहा है? हमारी कार्पल बोन्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं फ्लेक्सर टेंडन्स को और मीडियन नर्व को, ठीक है। तो फ्लेक्सर टेंडन्स कहाँ है? ये हमारे 8 से 9 हमारे फ्लेक्सर टेंडन्स हैं, ठीक है। ये दिख रहा है इसके अंदर आपको फ्लेक्सर टेंडन्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? फ्लेक्सर टेंडन। और ये जो येलो कलर से मार्क्ड है, ये क्या है? हमारी जो कंप्रेस्ड हो रही है मीडियन नर्व, वो है, ठीक है। ये हमारे क्या है? सर्कल में हमारे क्या है? फ्लेक्सर मसल्स के टेंडन। और ये हमारी क्या है? मीडियन नर्व, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर दैट कार्पल टनल है, मतलब कार्पल टनल के अंदर क्या क्या होता है। तो कार्पल टनल के अंदर टोटल 10 स्ट्रक्चर्स होती हैं। कौन कौन सी? देखो, 4 तो होते हैं हमारे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन्स, ठीक है। उसके बाद 4 टेंडन्स होते हैं हमारे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल के, ठीक है। 1 टेंडन होता है हमारा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल का। तो ये कितने हो गए? 4 4 और ये 9, तो ये हो गए। और एक होती है हमारी नर्व, कौन सी नर्व? मीडियन नर्व, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको ये क्लियर हो ही रहा है, ठीक है। ये 8 तो स्ट्रक्चर अंदर है, ये रहा एक 9 टेंडन और ये रही हमारी मीडियन नर्व, ठीक है, जो कि कंप्रेस हो रही है। तो कार्पल टनल्स में क्या होते हैं? ये 10 स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाती है? कार्पल टनल बनाती है, या फिर इन 10 स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी में कार्पल टनल बना था, ठीक है। इतना हमने पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्पल टनल के सिंड्रोम के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कि किस वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, ठीक है।
तो उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कि पीढ़ी दर चला आ रहा है या तो उसकी वजह से, या फिर रिपीटेटिव रिस्ट मूवमेंट लाइक टाइपिंग, जिनका टाइपिंग वर्क होता है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का वर्क होता है उनको, या फिर हाउस होल्ड जो लेडीज होती है जिनको कपड़ा निचोड़ने का, आटा गूंथने का काम होता है, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, उसके बाद और भी कोई डिजीज हो सकती है जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक आरए की वजह से भी क्या हो सकता है, कार्पल टनल हो सकता है। उसके बाद प्रेगनेंसी और ओबेसिटी में भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि मीडियन नर्व जिन लम्ब्रिकल्स को नर्व सप्लाई प्रोवाइड कराती है, ठीक है, उनमें क्या होगा, हमको पेन, टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस देखने को मिलता है। तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि जो हमारी मीडियन नर्व होती है वो हमारे थंब को, इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर को क्या करती है, नर्व सप्लाई प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो हमारे इसके सिम्टम्स क्या होंगे, ये हमारे थंब में, मिडिल फिंगर में, सॉरी इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर में हमको क्या देखने को मिलेगा, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, ये हमको देखने को मिलेंगे। तो इसके सिम्टम्स क्या हो गए, टिंगलिंग एंड नमनेस इन द मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अफेक्टेड हैंड। ठीक है, बर्निंग पेन भी हो सकता है। और हमको क्या मिलता है, इन सीवियर केसेस, अगर हमने प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं कराया तो इन सीवियर केसेस में हमको क्या देखने को मिलता है, हमको क्या देखने को मिलता है, जो थीनार एस्पेक्ट की मसल होती है, ये हमारा थीनार एस्पेक्ट है, ये हमारा हाइपोथीनार एस्पेक्ट है। ठीक है, तो हमारे जो थीनार मसल ग्रुप होता है ना, ये हमारा थीनार मसल्स ग्रुप, उसमें क्या होता है, हमारा मसल्स का एट्रॉफी होने लगता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ग्रिप होता है, जैसे ऑब्जेक्ट को हम ऐसे होल्ड करेंगे तो हमारी जो ग्रिप होती है ना वो हमारी वीक होने लगती है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो हो सकता है वो गिर जाए। क्यों गिर जाए, बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस। ठीक है, तो इसमें यही पॉइंट मेंशन किया है मैंने, मसल वीकनेस एंड एट्रोफी ऑफ द मसल्स ऑफ द थीनार एमिनेस। ठीक है, दिस कैन रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ ग्रिप एंड पिंच स्ट्रेंथ और द ड्रॉपिंग थिंग्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या होता है कि पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि कोई चीज कैसे हो रही है, उसके पीछे क्या पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करती हूँ। दो तरीके से हमारा कार्पल टनल है, उसके अंदर मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व में दो तरीके से कंप्रेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये हमारा कार्पल टनल है, या तो इसका क्या हो जाए, साइज कम हो जाए, अगर ये ऐसे कंप्रेस होगा तो इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कंप्रेस होगी, या तो इसका साइज कम हो जाए, या क्या हो, अंदर की जो स्ट्रक्चर है उनका साइज बड़ा हो जाए तो स्पेस कम हो जाएगी, तभी भी मीडियन नर्व कंप्रेस होगी। तो दो ही चीजें हो सकती है। ठीक है, या तो क्या हो जाए, कार्पल टनल का साइज छोटा हो जाए, या फिर अंदर की स्ट्रक्चर्स का साइज बड़ा हो जाए। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, मीडियन नर्व में क्या होगा, कंप्रेशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहला है, देर आर टू मेन मैकेनिज्म ऑफ डिजीज। पहला है अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ कार्पल टनल कॉज्ड बाय सच कंडीशन। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कार्पल टनल का साइज कम हो जाता है। क्या कंडीशन हो सकती है, मैकेनिकल ओवर यूज। ठीक है, उसके बाद जैसे टाइपिंग वगैरह में, या फिर फीमेल हाउस होल्ड वर्क में। उसके बाद क्या हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या किसी ट्रॉमा की कंडीशन में। ठीक है, इसमें हो सकता है। अब मैंने आपको नेक्स्ट मतलब क्या बताया था, मैकेनिज्म, कि यहाँ के अंदर की स्ट्रक्चर का साइज बढ़ जाए। ठीक है, तो अब वही मैंने लिखा है, मेंशन किया है, डिजीज स्टेट्स लीड टू ऑगमेंटेशन ऑफ कार्पल टनल कंटेंट्स। ऑगमेंटेशन मतलब किसी का चीज का बढ़ना। ठीक है, ग्रोथ। ठीक है, तो अब वो क्या हो सकता है, कोई गैंग्लियोनिक सिस्ट हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, आरए मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, या फिर क्या हो सकता है, एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली क्या होती है, इस कंडीशन में हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। उसकी वजह से क्या होगा, अंदर की स्ट्रक्चर का साइज बढ़ता जाएगा, तो मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो सकता है। तो ये दो मतलब हमारी पैथोफिजियोलॉजी होते हैं, दो मैकेनिज्म हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे कार्पल टनल के अंदर जो मीडियन नर्व है उसमें कंप्रेशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अब इतना सारा हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इसका डायग्नोज कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है फिजियोथेरेपी ओपीडी में, तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे कि उसके पास मतलब उसको कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो पेशेंट के डिस्क्रिप्शन ऑफ सिम्टम्स की, वो बोलेगा कि आपको थंब में, इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में नमनेस, उसको पेन फील होता है। एक तो हम सिम्टम्स के थ्रू भी पहचान सकते हैं। दूसरा, अगर हमको कंफर्मेटरी करना है तो उसके लिए हमारे पास 4 टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, एक तो फैलेंस टेस्ट होता है, एक रिवर्स फैलेंस होता है, एक डर्कन्स टेस्ट होता है, और एक क्या होता है, हमारा टीनल साइन होता है। इसको देख के हम पहचान सकते हैं कि पेशेंट को क्या कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं है। क्या क्या हो सकता है, पहला होता है हमारा फैलेंस टेस्ट। फैलेंस टेस्ट में क्या होता है, ये पोजीशन,
ठीक है, अपोजिट ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होगा, मीडियन नर्व में कंप्रेशन होगा ऐसे करने पर, और क्या होगा, पेन और मतलब पेशेंट को पेन डेवलप होंगे, सिम्टम्स जो होंगे उसके प्रवोक होंगे ऐसे करने पे, ठीक है। एक तो ये हमारा हो गया फैलेंस टेस्ट। दूसरा होता है हमारा रिवर्स फैलेंस टेस्ट, जिसको हम प्रेयर पोज भी बोलते हैं, रिवर्स फैलेंस ऐसे करने पे, ठीक है। इसमें इसको करने से भी क्या होगा, जो हमारा पेन, टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस के जो सिम्टम्स हैं वो क्या होगा, प्रवोक होंगे, ठीक है, या फिर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो गया। उसके बाद एक होता है हमारा टीनल साइन और एक होता है हमारा डरकन्स टेस्ट, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला होता है हमारा टीनल साइन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अगर कार्पल टनल पे टैप करोगे ना पेशेंट को, ठीक है, तो उसको क्या होगा, जो मीडियन नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वहाँ पे क्या होगा, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक लास्ट होता है हमारा डरकन्स टेस्ट, ठीक है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं हम कार्पल टनल में एटलीस्ट 30 सेकेंड तक प्रेशर अप्लाई करके रखते हैं, ठीक है। 30 सेकेंड तक प्रेशर अप्लाई करके रखते हैं तो क्या होगा, जो मीडियन नर्व का जो एरिया है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, वहाँ पे नमनेस, टिंगलिंग, पेन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारे 4 कंफर्मेटरी साइन हो गए। उसके बाद होता है हमारा, इतना सारा हमने पढ़ लिया, अब हमारे को मैनेजमेंट भी तो करना है। तो मैनेजमेंट के लिए हमको क्या करना है, पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड इन मॉडिफाइंग सिम्टम प्रोवोकिंग wrist movement, फॉर एग्जाम्पल प्लेस द कीबोर्ड एट अ प्रॉपर हाइट एंड टू डू डिक्रीज रिपीटेटिव एक्टिविटीज। मतलब कि जैसे अगर किसी का टाइपिंग वर्क है, ठीक है, तो कुछ का क्या होता है, ऐसे टाइपिंग वर्क है तो wrist को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपका जो कीबोर्ड है ना, उसमें आप या तो wrist को सपोर्ट करने वाला मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो wrist को क्या करे, सपोर्ट करे, ठीक है। या फिर क्या होता है कि कभी कभी कीबोर्ड और हाथ की जो हाइट होती है ना वो ऊपर नीचे होती है, तो कीबोर्ड की प्रॉपर हाइट होनी चाहिए, प्रॉपर wrist का प्लेसमेंट होना चाहिए ताकि wrist को रेस्ट मिल सके। और या फिर थोड़े टाइम के लिए क्या बोलेंगे हम कि आपकी जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, या तो उसको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दें, ठीक है। ये हम पेशेंट को एर्गोनॉमिक्स एडवाइस दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है तो आप पेन रिलीफ के लिए क्या कर सकते हो, टेंस और अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड कर सकते हो फॉर पेन रिलीफ। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, फिजियोथेरेपी में मोबिलाइजेशन ऑफ कार्पल बोन, मीडियन नर्व और सॉफ्ट टिश्यू का मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेचिंग एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी बता सकते हैं हम पेशेंट को, ठीक है। और स्प्लिंटिंग में क्या करते हैं हम, टेम्पररीली पार्ट को क्या करते हैं, इमोबिलाइज कर सकते हैं, ताकि क्या होगा, रिपीटेटिव जो मूवमेंट हो रहे हैं उसको हम स्टॉप कर पाए, ठीक है। अगर पेशेंट को फिर भी बहुत ज़्यादा पेन है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, फॉर पेन रिलीफ। और अगर इन सबसे भी पेशेंट को फायदा नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन। लास्ट हमारा होता है सर्जिकल इंटरवेंशन। इससे क्या होगा, सर्जिकल इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, जैसे हमारी मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है तो हम उसको सर्जिकली उसको ओपन करके कार्पल टनल को, उस कंप्रेशन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कार्पल टनल के बारे में हमने, सिंड्रोम के बारे में पूरा देख लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।